हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 13 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैन मैंगहुई को देखने आता है और पूछता है मैं कौन हूँ। वो बताती है सैन हो। सैन पूछता है तुम कौन हो। मैंगहुई बोलती है मैं मैंगहुई हूँ। सैन फिर पूछता है हमारे बीच क्या रिलेशन है। मैंगहुई बोलती है प्यार का। मैंगहुई बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। सैन बोलता है फोन पे भी तुमने कुछ बताया नहीं, पता है मैं कितना डर गया था। मैंगहुई ताऊ से बोलती है चलो अब मैं चलती हूँ, मेरा छोटा भाई मुझे लेने आया है। सैन शॉक होते हुए बोलता है छोटा भाई। मैंगहुई बोलती है नहीं हो क्या। सैन ताऊ को देखता है, ताऊ सब बताने लगती है। सैन बोलता है मैं समझ गया। सैन बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, बायोलॉजिकल, मेरा सरनेम सैन है। मैंगहुई बोलती है तो मैं सैन मैंगहुई हूँ। सैन ताऊ से इशारे में बात करने लगता है। तभी मैंगहुई सैन की गर्दन पर मारते हुए ताऊ को बताती है मेरा भाई बचपन से फैमिली के ज्यादा क्लोज नहीं रहा है। बताओ पापा को कॉल करके बताना है, पर सिस्टर को कॉल नहीं करना है। लेकिन हमारा रिश्ता काफी अच्छा रहा है। ताऊ सैन से बोलती है यही केस है इस बार। सैन बोलता है सिस्टर घर चलो। मैंगहुई सैन का कान पकड़कर उसे जबरदस्ती घर ले जाती है। घर आकर मैंगहुई घर में रखे सभी कपल वाले सामान को देखती है। सैन उसे देखकर सब छुपाने की कोशिश करने लगता है। मैंगहुई ये देखकर पूछती है हम सच में भाई बहन ही है ना, ये सारा सामान कपल वाला क्यों है इस घर में। सैन बोलता है वो बचपन से ही सब कुछ एक जैसा ही मिला है दोनों को, और उसे रूम ओपन करके बेड दिखाता है और बोलता है देखो 2 बेड भी हैं बट अलग अलग। मैंगहुई को मदर का कॉल आता है। मैंगहुई बात करने के बाद सैन से बोलती है चलो घर, मॉम का कॉल आया है, उन्होंने डिनर पे बुलाया है हम दोनों को। सैन शॉक होकर बोलता है मॉम, तुम्हारा मतलब क्या है। मैंगहुई उसका कान पकड़कर बोलती है नीचे जाओ। सैन के जाने के बाद मैंगहुई स्माइल करती है और दोनों की फोटो देखती है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई सैन को कान पकड़ते हुए सैन के घर लाती है। फादर बोलते हैं मुझे नहीं पता था परेशान गेस्ट भी घर आना जानते हैं। सैन बोलता है मुझे कोई उम्मीद नहीं थी घर आने की। कि तभी मैंगहुई बोलती है तुम बैड बॉय हो, किससे बात कर रहे हो पता है, और सैन को थप्पड़ मार देती है। फादर मदर शॉक हो जाते हैं। सैन भी शॉक होकर देखता है। मैंगहुई बोलती है फादर से प्यार से बात करो। फादर मैं वापस आ गई। फादर शॉक होकर बोलते हैं कौन है तुम्हारे फादर, और गुस्से में होते हैं। सैन बोलता है फादर मैं वापस आ गया हूँ। फादर शॉक होकर पूछते हैं तुमने मुझे अभी क्या कहकर बुलाया। सैन बोलता है फादर। फादर का गुस्सा शांत हो जाता है। वो दोनों को बैठने के लिए बोलते हैं। मदर पूछती है तुम दोनों कुछ खाओगे। मैंगहुई मना कर देती है। फादर बोलते हैं अभी नहीं खाएंगे तो तैयारी करनी शुरू कर दो, बाद में खा लेंगे। इतने ही मैंगहुई बोलती है थैंक्स फादर, और सैन को फिर थप्पड़ मारती है। सैन बोलता है थैंक्स फादर। फादर शॉक होते हैं। नेक्स्ट सीन में सब खाना खा रहे होते हैं। फादर सैन से काम के बारे में बात करते हुए गुस्से में बात करने लगते हैं। मदर उनको गुस्से में देखती हैं। फादर शांत हो जाते हैं। सैन भी बात करते हुए चिल्लाने लगता है तो मैंगहुई उसे इशारा कर देती है तो सैन शांत हो जाता है। मैंगहुई बोलती है मैंने खाना खा लिया। सैन वहाँ से जाने की जल्दी में बोलता है तो अब घर चले। मदर पूछती है क्या ये तुम्हारा घर नहीं है। मैंगहुई बोलती है हाँ हम यहीं रुक जाते हैं। मदर बोलती है चलो आप पहले अपने रूम में जाओ। सैन बोलता है मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मदर मैंगहुई को इशारा करती है। मैंगहुई बोलती है तुम यहाँ नहीं रुकना चाहते तो मैं अकेले ही यहाँ रुक जाती हूँ। सैन बोलता है नहीं। नेक्स्ट सीन में सैन मैंगहुई का बेड ठीक करता है और बोलता है मैं अपने रूम में जाता हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, और चला जाता है। मैंगहुई बहुत खुश होती है और सैन की फ़ोटो देखते हुए बोलती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में फादर मदर से बोलते हैं तुम बेवकूफ़ों की तरह ये सब देख सकती हो। मदर बोलते हैं देखो सैन फर्स्ट टाइम घर पर रुका है, पर यह भी सच है कि वो चला जाएगा। फादर बोलते हैं ये अच्छी बात है कि वो घर पर रुका है, बट तुमने मुझे क्यों फोर्स किया कि मैं उन दोनों को एक्सेप्ट करूं। मदर बोलती हैं मैंगहुई को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, उसकी केयर के लिए कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए। तो सैन उसे अकेला छोड़कर कैसे जाता, जब आप कभी मुझे अकेला छोड़ नहीं सकते। मुझे अपनी लाइफ में कभी मदर बनने का चांस नहीं मिला, इस बात का मुझे हमेशा रिग्रेट रहता था, बट अब मुझे लगता है कि मुझे अब एक्स्ट्रा डॉटर भी मिली है। फादर बोलते हैं ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में मदर मैंगहुई के साथ शॉपिंग करने आती हैं, जहां वो उसके लिए बहुत सारे कपड़े और शूज़ सिलेक्ट करती हैं। मैंगहुई बोलती है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सैन को ऐसे परेशान देखकर। अगर अभी सब कुछ रोक दिया तो फादर और सैन के बीच की दूरियां बनी रहेंगी, और वैसे भी अब मेरे पास बेटे के साथ साथ एक बेटी भी तो है तुम्हारे जैसी, जिसके साथ मैं कभी भी शॉपिंग करने आ सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, और खुश होती है। नेक्स्ट सीन में सैन डॉक्टर सुई को बताता है जिसके फेस पर मेरी वजह से स्कार था, मैंने उसे ढूंढ लिया है। वो 2 दिन पहले ही मेरे ऑफिस में आई है। डॉक्टर सुई बोलते हैं
तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन एक बार उसके स्कूल से कंफर्म करनी चाहिए। सैन बोलता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुई बोलते हैं तुम बेवकूफ हो। अगर फ्यूचर में तुम किसी भी लड़की के फेस पर स्कार देखोगे तो उसे सॉरी बोलोगे तो मैंगहुई का क्या होगा? सैन बोलता है मैं सिर्फ उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे भी करके। डॉक्टर सुई बोलते हैं तो तुम्हें फिर सोचना चाहिए कि मैंगहुई के लिए तुम्हारे दिल में क्या है, प्यार या गिल्ट, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तुमने वो एनवलप देखा जो मैंने तुम्हें दिया था? सैन बोलता है नहीं, मैं भूल गया था। तभी मिसेस कार का मैसेज सैन के पास आता है कि सैन मुझे डर लग रहा है, आप कहाँ हैं? सैन डॉक्टर सुई को बोलता है मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर सुई पूछते हैं क्या तुम मैंगहुई को लेने जा रहे हो? सैन बोलता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैंगहुई को पिक करके ले आना, वो अभी अपनी आंट के साथ है। डॉक्टर सुई बोलते हैं सैन क्या सच में? सैन बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं बस थका हुआ हूँ इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस कार मेकअप कर रही होती है, मेई वहाँ आती है। उसे देखकर स्कार बोलती है रिपोर्ट्स ले आई तुम? ऑफिस में रख दो ताकि मिस्टर सैन देख लें। मेई गुस्से में बोलती है बहुत टाइम से मैंने अपने कुछ शब्दों को रोका हुआ था, बट अब मैं इन्हें नहीं रोक सकती, और गुस्से में फाइल पटकते हुए बोलती है जब तुम्हें पता है कि हमारे बॉस की एक गर्लफ्रेंड है तो तुम अपना बिहेवियर चेंज क्यों नहीं करती, उनसे दूरियां बनाकर क्यों नहीं रखती? स्कार बोलती है मैं तो दूरियां बनाने की कोशिश भी कर लूं, पर वो ही मेरी इतनी केयर करते हैं, अभी भी मैंने उन्हें कॉल किया है, आते ही होंगे। मेई गुस्से से उसे मारने के लिए चेयर उठाने लगती है। तभी सैन वहां आकर पूछता है क्या हुआ? स्कार मासूम होकर बोलती है मैंने कोई नुकीली चीज ऑफिस में देखी थी जिसने मुझे डरा दिया। सैन ऑफिस में ढूंढता है पर कुछ ऐसा नहीं मिलता। सैन बोलता है कुछ नहीं है, तुम ठीक हो? मेई वहां आकर सैन से बोलती है बॉस मैं रिजाइन दे रही हूँ। सैन पूछता है क्यों? मेई बोलती है क्योंकि आप मुझे 2 नाव में सवारी करते हुए दिख रहे हो, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंगहुई को सब सच बता देना चाहिए। सैन बोलता है तुम गलत समझ रही हो, और सभी को बताता है कि इस कार के फेस पर जो निशान है वो मेरी वजह से ही है, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। मेई ये सब सुनकर इस कार को सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। सबके वहाँ से जाने के बाद सैन पूछता है तुम सरप्राइज हो इस बात को सुनकर? लेकिन मिसेस कार एक्सयू को देखकर सैन के ऊपर गिरने का नाटक करती है। सैन पूछता है क्या हुआ? तो ओवर एक्टिंग करते हुए बोलती है शायद मुझे फीवर है। नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और स्कार को इंजेक्शन लग रहा होता है। तभी वो इंजेक्शन से डरने का नाटक करते हुए चिल्लाने लगती है। नर्स बोलती है कोऑपरेट करो, तुम कोई 3 साल की छोटी बच्ची नहीं हो जो ऐसे रिएक्ट कर रही हो। सैन उसे बोलता है तुम उधर मत देखो, और एक बुक से उसका फेस कवर करता है। स्कार नाटक करते हुए सैन को जानबूझकर पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में सैन स्कार से बोलता है अब सब ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। स्कार बोलती है मुझे अकेले डर लगता है। सैन बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हारी देखभाल के लिए ढूंढता हूँ। तभी वहाँ जियांग और ताओ आते हैं। सैन जियांग से बोलता है तुम स्कार की देखभाल करो, आज से तुम्हारी सैलरी डबल, और वहाँ से चला जाता है। स्कार जियांग से बोलती है मुझे भूख लगी है, बाहर से कुछ खरीद कर लाओ, और बहुत सारे आइटम्स की लिस्ट बता देती है। खाना सामने आते ही वो सारी चीजों में कमियां निकालने लगती है। ताओ ये सब देख रही होती है। ताओ स्कार को बहुत सारी कमियां बताकर डरा देती है कि तुम्हें बहुत सारी बीमारियां हैं, तुम्हें इलाज कराना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से। ताओ की बात सुनकर स्कार डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ताओ जियांग से पूछती है क्या मैंगहुई को ये सब पता है? जियांग बोलता है नहीं, और तुम भी किसी को मत बताना। ताओ वेली को कॉल करके बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और सब सच बता देती है। नेक्स्ट सीन में सैन अपने फादर से बोलता है मैं ये बताने आया था कि मैं घर वापस आ गया। फादर बोलते हैं ठीक है, ये खाना खाने का टाइम है, रात को बाहर मत जाना। तभी किचन में कॉफी मशीन की वॉइस सुनकर किचन में सैन मैंगहुई से मिलता है और अपना उदास सा चेहरा लेकर उसे हग करता है। दोनों किस करने वाले होते हैं। मैंगहुई मशीन को ऑफ करती है मैंगहुई के बिहेवियर को चेंज देखकर कि ये तो भाई बहन मानती थी। सैन कंफर्म करने के लिए मैंगहुई को किस करता है और पूछता है क्या अब हम भाई बहन नहीं हैं? मैंगहुई समझ जाती है कि सैन को सच पता चल गया है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी सैन के पास स्कार का मैसेज आता है। सैन मैंगहुई से बोलता है तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंगहुई ये सब जल्दी से आकर मदर को बताती है। मदर बोलती है ये तुमने क्या किया, सब तुम्हारे हाथ में था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और अपने और फादर के बारे में पास्ट को लेकर बताने लगती हैं। फादर ये सुन लेते हैं और गुस्से से मदर को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में वेली डॉक्टर सुई के पास आकर बोलती है ये हो क्या रहा है, सैन ऐसा क्यों कर रहा है? अगर मैंगहुई को इस बार कुछ हुआ तो मैं सैन को छोड़ूंगी नहीं, तुम भी वैसे ही हो, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई सैन को कॉल करती है पर वो पिक नहीं करता। तभी मैंगहुई को मैनेजर एक्सयू का कॉल आता है और वो मिसेस कार के बारे में मैंगहुई को सच बता देती है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई ऑफिस आकर स्टाफ से पूछती है क्या यहाँ कोई न्यू एम्प्लॉय आई है। ऑफिस में सभी स्टाफ बहाने बनाकर यहाँ वहाँ जाने लगते हैं।
पर उसे कोई सच नहीं बताता। मैंगहुई को इस कार की टेबल दिख जाती है और उस पर रखी फोटो भी। ये देखकर मैंगहुई ऑफिस से बाहर आकर सैन और अपने बारे में पिछली सारी बातें याद करते हुए सोचती है कि सैन मेरे फेस पर बने हुए निशान की वजह से मेरे साथ है। मैंगहुई डॉक्टर सुई को कॉल करती है। डॉक्टर सुई पूछते हैं कहाँ हो तुम? वो बताती है घर के पास ही हूँ। डॉक्टर सुई बोलते हैं वहीं रहना, कहीं और मत जाना, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। फोन कट होने के बाद मैंगहुई सैन और मिसेस कार को सामान ले जाते हुए अपार्टमेंट के गेट पर देख लेती है और वहीं गिर जाती है। डॉक्टर सुई और वेइली उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं पर मैंगहुई बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मैंगहुई होश में आती है। सैन पूछता है मैंगहुई तुम उठ गई? मैंगहुई बोलती है ब्रदर। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस बार वो सच में चेंज हो गई है। मैंगहुई पूछती है भाभी कहाँ है? आप दोनों डेट पर थे, अब वो मुझे ही इस बात के लिए ब्लेम करेंगी। सैन बोलता है पहले घर चलते हैं। मैंगहुई बोलती है घर चलें डॉक्टर सुई? ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। सैन पूछता है तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं जाना चाहती हो, उसके साथ क्यों जाना चाहती हो? मैंगहुई बोलती है क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। सैन फिर पूछता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? मैंगहुई बोलती है डॉक्टर सुई। डॉक्टर सुई बोलते हैं हाँ मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। सैन ये सुनकर डॉक्टर सुई को देखता रह जाता है। वेइली बोलती है यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।